आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है। चुनावों को देखते हुए आरोप है रमेश बिधूड़ी के भतीजे और समर्थकों पर। यह आरोप दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के जरिए लगाया गया। वो कह रही है कालकाजी में झुग्गी वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आतिशी ने बिधूड़ी के भतीजे की तस्वीर पोस्ट की है। सुबह 4 बजे सीएम आतिशी गोविंदपुरी थाने पहुंची। आतिशी ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल रमेश बिधूड़ी के भतीजे और समर्थकों पर कई आरोप लगा रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और कह रही हैं कि झुग्गी वालों को यहां डराया और धमकाया जा रहा है। सुबह 4 बजे पहुंच गई गोविंदपुरी थाने। यहां शिकायत की गई है चुनाव आयोग से भी और कार्रवाई की मांग अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के जरिए हो रही है। रमेश बिधूड़ी के भतीजे और समर्थकों पर यह आरोप उनके जरिए लगाया गया है और ये कहा गया है कि यहाँ लोगों को डराने धमकाने की कोशिश है, चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है। ऐसे में सुबह 4 बजे गोविंदपुरी थाने वो पहुंची हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए, शिकायत करने के लिए। पहले मैं यहाँ पे गिरिनगर में खड़ी हूँ। बगल में गिरिनगर का गुरुद्वारा है। थोड़ी देर पहले मेरे कार्यकर्ता का फ़ोन आया कि रमेश बिधूड़ी जी के टीम के कुछ लोग जो कालका जी के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ पे के झुग्गी वालों को धमका रहे हैं। मैं उस समय अपने चुनाव कार्यालय में ही थी। हमारे कई सारे और लोकल कार्यकर्ता भी हमारे साथ में थे। हम तुरंत लोकेशन पर आए और यहाँ पर हमें श्री मनीष बिधूड़ी जी मिले, जिनकी टाइम स्टैम्प जीपीएस मार्क्ड फ़ोटो हमने ली। मुझे फिर पता चला कि मनीष बिधूड़ी रमेश बिधूड़ी जी के बेटे हैं। वो तुगलकाबाद गांव में रहने वाले हैं। साइलेंस पीरियड में इनको कालका जी में होने का कोई भी अधिकार नहीं है। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर। अब तो चूंकि कुछ घंटों का ही वक्त बचा है यहाँ वोटिंग होने में, लेकिन दिल्ली में ऐसा लग रहा है सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ आतिशी जो आरोप लगा रही है रमेश बिधूड़ी के भतीजे और समर्थकों पर, सच्चाई उनमें क्या निकली? पुलिस के पास भी पहुंची, चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और खास करके इस मामले में अगर सीएम आतिशी की मैं बात करूं तो सीएम आतिशी को ये भनक लगी कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है, कुछ लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और इसके बाद आज तड़के सुबह वह पहुंची है और वहां पर उन्होंने पाया कि रमेश बिधूड़ी के जो रिलेटिव है वो वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ धमका रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। इस तरह का आरोप जो है तो आतिशी जो दिल्ली के सीएम है उन्होंने लगाया है। वो खुद कालका सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही है और जबकि कल शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार थम गया था। ये चुनाव का जो शोरगुल था वो बंद हो चुका था और ऐसे में जो कहते हैं ना 48 घंटे की जो रात होती है वो कयामत की रात होती है और अब मात्र 24 घंटे बचे हुए हैं, क्योंकि 5 फरवरी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। आतिशी की ओर से चुनाव आयोग को भी कंप्लेन किया गया है। और आप देखिए पूरे अगर कैंपेन की बात करें तो ऐसी स्थिति में लगातार आम आदमी पार्टी की चाहे आतिशी हो चाहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने बीजेपी और बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार पर गुंडागर्दी करवाने का आरोप लगाया, पुलिस की ओर से आरोप लगाया और इसका जवाब भी बीजेपी की ओर से लिया गया कि आखिरकार गुंडा कौन है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लोग इसे लेकर के लगातार कंप्लेन कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि 24 घंटे का वक्त मात्र बचा हुआ है। जी, अब यहाँ जिस तरीके से घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आरोप भी लोगों के बीच में। कल हम अरविंद केजरीवाल को भी सुन रहे थे मनोहर। हालांकि आरोप प्रत्यारोप हर पार्टी कर रही है, हर पार्टी बयानबाजी कर रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ये लोग डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, घर में आएंगे, काली स्याही हाथ पर लगाकर चले जाएंगे, ये कहकर कि आपका वोट घर बैठे हम दिलवा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना। वहां प्रलोभन आपको दिए जाएंगे, वो प्रलोभन पैसा हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, वो ले लेना, लेकिन वोट अपने बुद्धि विवेक के तौर पर ही करना, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, अपने दिल की बात सुनते हुए वोट करना।
ऐसे में दिल्ली के लोगों को तय करना है कि दिल्ली में किसकी बनने जा रही है सरकार। मनोहर, आप रहिएगा। सीएम आतिशी के आरोपों पर रमेश बिधूड़ी ने जवाब भी दे दिया है और जिसकी यहाँ उम्मीद थी भी, हार की बौखलाहट में कुछ भी मत कहिए, ये रमेश बिधूड़ी आतिशी को बोल रहे हैं। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आरोपों पर रमेश बिधूड़ी का ये जवाब है। वो ये कह रहे हैं मेरा बड़ा बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में वकील है। वो कह रहे हैं कि स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार मत कीजिए। कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट में संयम ना खोएं, हार जीत लगी रहती है, लोकतंत्र में भरोसा रखें, चुनाव प्रचार खत्म, अब जनता को निर्णय लेने दें। ये हम 2 पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। पहला पोस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के जरिए किया गया और उसी को रीपोस्ट करते हुए, कोट करते हुए रमेश बिधूड़ी ने जवाब लिखा है। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार का वक्त तो अब खत्म हो गया, अब दिल्ली की जनता तय कर ले कि आखिर किसकी बनने जा रही है सरकार और किसको वोट देना है। तो अभी ये बयानबाजी मत करें और गरिमा को तार तार ना करें। और ये भी उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जो है वो वकील है। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, इसीलिए हार की बौखलाहट में अपना संयम मत खोइए। मनोहर, कुछ घंटे का वक्त बाकी है, कल इसी टाइम हम वोटिंग को लेकर जानकारी अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे होंगे, लेकिन यहाँ चुनाव प्रचार खत्म हो गया। लेकिन ये जो सियासी वार पलटवार है ये बिल्कुल चरम पर है और रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि ये हार की वजह से है, हार के डर की वजह से है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। रमेश बिधूड़ी की ओर से ट्वीट किया गया और उन्होंने सीधे तौर पर आतिशी पे पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि हमारा बेटा कानून का जानकार है, इस तरह की गलतियां नहीं करेगा। और जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी चाहे आतिशी हो, वो हार से बौखला गई है, कि हार की बौखलाहट दिख रही है और इसी का नतीजा है कि वो लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं, अगर आम आदमी पार्टी या आतिशी की ओर से इस तरह की शिकायत की गई है तो लगातार चुनाव आयोग की नजर बनी हुई है, चुनाव आयोग इन सारी चीजों को देख रहा है। कल बात करूं तो कल भी कई विधानसभा में इस तरह की शिकायत आई तो चुनाव आयोग ने वहां पर जाकर के उन चीजों की जांच की। चुनाव आयोग की टीम गई और जो सामान पकड़े गए थे उनको सीज भी किया। हाँ। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वोटर को, किसी भी दिल्ली वासियों को इस तरह से लगता है कि पास में अगर कोई दिक्कत कर रहा है, किसी तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है, किसी तरह वोटर को खरीदा जा रहा है, तो चुनाव आयोग की ओर से लगातार अपील की जा रही है कि वो सी विजिल एक्ट में जाए और शिकायत दर्ज करवाएं। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी शिकायत की जाए और यहाँ शिकायत हर पार्टी, हर नेता करते हुए नजर आ रहे हैं अदर पार्टीज को लेकर। मनोहर, बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी